ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अभी हम रिव्यू करने वाले हैं द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर का, नेटफ्लिक्स की नई हॉरर सीरीज माइक फ्लेनेगन के द्वारा बनाई गई। जैसा कि पिछले 5 वर्षों से हर वर्ष हम देखते आ रहे हैं, माइक फ्लेनेगन हर वर्ष नेटफ्लिक्स के लिए एक नई सीरीज बनाते हैं। तो इस वर्ष भी वो एक नई सीरीज लेकर के आए हैं। 2018 में उनकी द हंटिंग ऑफ हिल हाउस आई थी, उसके बाद में 20 में द हंटिंग ऑफ ब्लाई मैनर, फिर 21 में मिडनाइट मास, 22 में मिडनाइट क्लब और 23 में अभी द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर आई है। और इन पांचों की पांचों वेब सीरीज़ का हमने रिव्यू किया हुआ है। इसके साथ में ही उनकी 2017 से लेकर के अभी तक 2 फिल्में आई है, उनका भी हमने रिव्यू किया। 2017 में जेराल्ड्स गेम आई थी, वो भी नेटफ्लिक्स के लिए ही बनाई थी माइक फ्लेनेगन ने, उसका भी हमने रिव्यू किया हुआ है। उसके बाद डॉक्टर स्लीप आई थी, द शाइनिंग का सीक्वल उसे बताया गया था, उसका रिव्यू भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और एक बॉलीवुड की फिल्म के भी वे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रहे हैं। दोबारा सी योर एविल नाम की फिल्म आई थी 2017 में, जो माइक फ्लेनेगन की ही 2013 की ऑक्यूलस फिल्म का हिंदी रीमेक थी। हालांकि बहुत वाहियात था वो हिंदी रीमेक, पर कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि माइक फ्लेनेगन का 2017 से लेकर के अभी तक जो भी कंटेंट आया है फिल्में या सीरीज, सब का हमने रिव्यू किया हुआ है। अभी 3 दिन पहले 12 तारीख को ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई। तो जैसे ही इसका रिकमेंडेशन मेरे सामने आया नेटफ्लिक्स पर, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर का, मैंने तुरंत इसको देखना शुरू कर दिया था। मुझे पता नहीं था कि ये सीरीज़ आने वाली है माइक फ्लेनेगन की, सामने आ गई, पता चला माइक फ्लेनेगन की, तो मैंने तुरंत देखना शुरू किया। क्योंकि उनकी जो फिल्म मेकिंग की स्टाइल है या जिस प्रकार से वे अपने हॉरर कंटेंट को प्रस्तुत करते हैं, वो मुझे पसंद है। ज़्यादातर जो हॉरर फिल्में या सीरीज़ आजकल हम देख रहे हैं, बस सीरीज़ तो नहीं, फिल्में मैंने जो देखी है हॉलीवुड की, बहुत ही बस चीप जंप स्केयर्स या जो एक फॉर्मूला जो पर्टिकुलर काफ़ी सारा लंबे समय से चलते आ रहा है, उसी ढांचे में बनाई गई ज़्यादातर हॉरर फिल्में कंटेंट हम हॉलीवुड का देख रहे हैं। और माइक फ्लेनेगन का जो कंटेंट है वो उससे बिल्कुल ही अलग हटके है। कहीं पर भी वे चीप जंप स्केयर्स का ऐसे यूज़ नहीं करते हैं। ये सबसे एक खास बात उनके कंटेंट की हम कह सकते हैं। अब संक्षेप में अगर द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर की कहानी में आपको बताऊं, तो एक करप्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी के सीईओ रॉड्रिक अशर ये मुख्य पात्र है। और उनके जितने भी बच्चे हैं, ये जो रॉड्रिक अशर है, इसकी कई सारी महिलाओं के साथ में संबंध थे और उन सारी अलग अलग महिलाओं से उसे कई सारे बच्चे हैं, और जो अभी बड़े हो चुके हैं बच्चे, लगभग सब 25, 30, 35 वर्ष के सब ये बच्चे हैं, किसी का आयु तो उससे भी ज़्यादा है। तो इन सारी बच्चों की रहस्यमय तरीके से एक के बाद एक मृत्यु होने लगती है। अशर फैमिली, फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर जैसा कि इसका नाम है, तो उसी प्रकार से इस पूरे परिवार का जो वंश है, ब्लड लाइन, वो एक के बाद उनकी रहस्यमय तरीके से, बहुत ही निर्ममता से, कोई मनुष्य जैसी हत्याएं नहीं कर सकता, इस प्रकार से उनकी ये मृत्यु होने लगती है। अब इसके बाद में एक ऑगी नाम का कैरेक्टर है, सी ऑगस्टी ड्यूपिन, जो एक असिस्टेंट यूएस अटॉर्नी है, वो इस केस की जांच कर रहा है। बहुत लंबे समय से ये जो ऑगी है वो अशर फैमिली के पीछे है, इस करप्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी के पीछे है। वो न्याय दिलाना चाहता है जितने भी लोगों की इस मृत्यु हुई है इस फार्मास्यूटिकल कंपनी के कारण। ये कंपनी जो ड्रग ट्रायल उन्हें करने होते हैं, उसके लिए अवैध तरीके से प्राणियों पर और मनुष्यों पर वे इसका ट्रायल करते हैं, और इस कारण से कई सारे लोगों की मृत्यु हुई है, ऐसा इसमें बताया गया है। विशेषतः जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, जो देश है, उनके गरीब जो जनता है, उनका उपयोग ये ह्यूमन ट्रायल्स के लिए करते हैं, ऐसा बताया गया है। अब देखिए, अशर फैमिली में ये जितनी भी रहस्यमय मृत्यु हो रही है, वो कोई क्रमशः फिल्म में हमें उन्होंने नहीं दिखाया है। फिल्म की शुरुआत में उन्होंने बता दिया है कि भाई अशर फैमिली के जितने भी बच्चे हैं उन सब की मृत्यु हो चुकी है, और जांच से फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर हर एक एपिसोड में फ्लैशबैक्स के माध्यम से एक उनके जो बेटे या बेटियां हैं उनकी मृत्यु दिखाई है 8 एपिसोड्स में, एक एक करके। और शुरुआत में ही जांच शुरू हो जाती है। ऑगी का जो कैरेक्टर है, जो ब्लैक कैरेक्टर है, वो सामने बैठा हुआ है और उसके सामने रॉड्रिक अशर है, और रॉड्रिक अशर अपनी पूरी कहानी फिर इस सीरीज़ में बताते हैं कैसे इन बच्चों की मृत्यु हुई है। उसके साथ में ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसका क्या इतिहास है वो भी उन्होंने बताया है। और एक रहस्यमयी महिला का कैरेक्टर है, उसको लेकर उन्होंने एंडिंग तक सस्पेंस बना करके रखा है। अब ये जो रहस्यमयी महिला है, वो पिछले कई दशकों से जितने भी ऐसे कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं, उनके साथ में इस महिला के फ़ोटोज़ वगैरह सामने हैं, जो रियल फ़ोटोज़ है, फ़ोटोशॉप्ड भी नहीं है। तो ये महिला इतने लंबे समय से कैसे जीवित है? अभी इसका क्या इन रहस्यमय मृत्युओं के जो मृत्यु हो रही है इस अशर फैमिली में, क्या उसके साथ उसका कुछ कनेक्शन है या नहीं? जो भी है, वो सारी बातें धीरे धीरे हमारे सामने वो परतें खुलती जाती है। तो इस कारण से एंडिंग तक हमारा
हमारी उत्सुकता बनी रहती है कि भाई आगे अब जाकर क्या होगा इस परिवार के साथ में और ये सब क्यों हो रहा है, वो महिला कौन है, फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो इतिहास है उसका फ्लैशबैक भी साथ में चलता रहता है, उसको लेकर उस सब प्लॉट के बारे में भी हम जानना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर हमारी उत्सुकता एंडिंग तक उन्होंने माइक फ्लेनेगन ने बना करके रखी है। और जैसे कि उनकी पिछली हमने जो हॉरर सीरीज नेटफ्लिक्स पर देखी है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो आर्ट डायरेक्टर का काम है वो हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। सेट्स, लोकेशन या इवन कॉस्ट्यूम या हेयर स्टाइल ही क्यों ना हो, कैरेक्टर्स की हर बात पर उन्होंने बहुत बारीकी से वो काम करते हैं। पहले भी हमने उनकी सीरीज़ में ये देखा हुआ है और यही बात आपको यहाँ पर भी प्रभावित करेगी। छोटी से छोटी बात पर कॉस्ट्यूम, हेयर स्टाइल या जो बैकग्राउंड में जो बहुत रिच लुक जिस प्रकार से वे देते हैं, कलर्स का यूज़ जैसे वो करते हैं, वो सारी बातें आपको यहाँ पर भी प्रभावित करेंगे। कुल मिलाकर टेक्निकली तो ये फिल्म वेल मेड है ही, पर साथ में ही इसकी जो कहानी है वो भी आपको शुरुआत से अंत तक बांध कर रखेगी। बाकी जो LGBTQ एजेंडा जो आजकल नेटफ्लिक्स हो या हॉलीवुड हर कंटेंट में अपना डालते ही डालते हैं, वो यहाँ पर भी है। अब मतलब उसके लिए क्या कहा जाए, वो तो कितनी भी आलोचना लोग चाहे कर दें, पर वो तो आजकल के हॉलीवुड के फिल्म मेकर्स उसके बगैर कोई कंटेंट वो बना ही नहीं रहे, क्या कहे। अब चलिए जो भी है, कुल मिलाकर टेक्निकली वेल मेड है और बस कहानी की दृष्टि से हम देखें तो हमें शुरुआत से अंत तक ये सीरीज बांध कर रखती है और कहीं पर भी चीप जंप स्केयर्स का यूज़ नहीं किया गया। जो एक टेंशन क्रिएट किया गया ना, जो मतलब माइक फ्लेनेगन की पिछली सीरीज़ में भी अगर आप देखेंगे तो जो फैमिली रिलेशनशिप्स है उनको वो डेवलप करते हैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट पर उनका मुख्यतः फोकस होता है और जो डार्क सीक्रेट्स है फैमिली के वो धीरे धीरे वो उनमें रिवील करते जाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम थीम आपको देखने को मिलेगी, पर कुछ भी रिपीटेटिव नहीं लगेगा, बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस ये सीरीज़ आपको देगी। मैं द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर को दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सीरीज़ में सेक्स भी है, न्यूडिटी भी है, वायलेंस भी है और हॉरर सीरीज़ है, तो बच्चों के साथ में देखने जैसी तो ये सीरीज़ बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।